सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। सो कोलेजियम सिस्टम होता क्या है? कोलेजियम सिस्टम उसे हम कहते हैं जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट जजेस के द्वारा ही की जाती है। कोलेजियम सिस्टम की अगर बात करें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 जजेस और होते हैं जो कि मोस्ट सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यही जजेस जो होते हैं ये ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन सभी जजेस की इन्हीं के द्वारा डिसाइड की जाती है। थोड़ी पास्ट हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब सीजीआई की जो अपॉइंटमेंट की गई थी वहां पे 3 बार ऐसा हुआ है जब सीनियरिटी वाली रूल को फॉलो नहीं किया गया था। ठीक है, 1950 से 1973 तक ये जो सीनियरिटी जो वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर होती थी, इसी सीनियर मोस्ट जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो वही एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए जाते थे। बट फर्स्ट टाइम पे जस्टिस इमाम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस टाइम उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण ये सीनियरिटी वाली रूल को फॉलो नहीं किया गया और उस टाइम पे जस्टिस गजेंद्र गटकर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। दूसरी बार ये कन्वेंशन फिर टूटा जब सरकार इंदिरा गांधी की थी। उस टाइम पर जस्टिस एएन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। बट उस टाइम पे 3 मोस्ट सीनियर जजेस वहां पे प्रेजेंट थे, पर उन्हें ना बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया? एएन राय को। थर्ड टाइम फिर ये कन्वेंशन फिर फॉलो नहीं किया गया। जस्टिस एमयू बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, जबकि उस टाइम पे जस्टिस एचआर खन्ना जो उनसे सीनियर मोस्ट जज थे वो उस समय उपस्थित थे, पर उनको ना बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया था? जस्टिस एमयू बेग को। तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट और जजेस केस के बाद सेकेंड जजेस केस 1993 में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ये सीनियरिटी जो डिसाइड होगी वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर होगी। ठीक, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रिकमेंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, और ये जो है रिकमेंडेशन उनकी जाएगी कहाँ? लॉ मिनिस्ट्री के पास। और लॉ मिनिस्ट्री जो है इसे कहाँ भेजते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो है फाइनली अपॉइंट करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है।